जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जीपीयू सीपीयू एसिक की माइनिंग क्या होती है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज आपको माइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है रहा बचा और आपको क्लियर हो जाएगा विद प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सीपीयू और जीपीयू और एसिक के जरिए यहाँ पे माइनिंग जो है किसी भी ब्लॉकचेन की या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी या पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की, मैं बिटकॉइन का केस का ले रहा हूँ। सबका सेम ही होता है। मैं बिटकॉइन का आप समझ सकते हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का समझ सकते हैं। तो कैसे माइनिंग की जाती है? माइनिंग करने के तीन तौर तरीके होते हैं। जैसे कि मैंने, यदि आपको पिछले वाले वीडियो आप देख कर आएंगे, उसमें मैंने आपको बताया था कि माइनिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कंप्यूटेशन पावर। जिस कंप्यूटर या जिस सिस्टम की कंप्यूटेशन पावर हाई होगी वो फटाफट माइनिंग करेगा, यानी कि नोट्स को फटाफट इंटर करेगा और अपने टारगेट को अचीव कर लेगा उतनी ही फास्ट, जिसकी हैश पावर बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हैश पावर की जब बात छिड़ी गई है तो यहाँ पे मैं बात आपको बता देता हूँ कि माइनिंग करने के लिए तीन इंस्ट्रूमेंट में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन उनकी पावर के हिसाब से उनको यहाँ पे बांटा गया है। जैसे सीपीयू की बात करें तो सीपीयू जो है 10 मेगा हैश पर सेकेंड जनरेट कर सकता है। 10 मेगा हैश पर सेकेंड, यानी कि 10 मिलियन। मेगा का मतलब है मिलियन और गीगा का मतलब होता है बिलियन। तो इस हिसाब से समझ लीजिए कि सीपीयू की जो क्षमता होती है, मैं यहाँ पे ऑन एवरेज लेकर के चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आंकड़े पुराने भी हो सकते हैं, मैं ऑन एवरेज लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना, औसत। तो सीपीयू की जो क्षमता होती है वो कम होती है, इसलिए कम होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि गाना बजाना और जरा एक मल्टीटास्किंग में काम आता है ये हमारा सीपीयू। और इमेज भी दे सकते हो। तो ये हमारा सीपीयू होता है जो अधिकतर आप घर पे भी यूज़ करते होगे। तो इस जो सीपीयू इसकी सबसे कम क्षमता होती है, इसलिए इसको नंबर 1 पर रखा गया है। और इसकी पावर की बात करें तो इसका 10 मेगा हैश पर सेकेंड तक की रफ्तार इसकी होती है। 10 मेगा हैश पर सेकेंड ये जनरेट कर सकता है, इतनी तक की इसकी रफ्तार हो सकती है। और दूसरे नंबर पर आता है जीपीयू। जीपीयू सीपीयू से फास्ट होता है और एसिक से छोटा होता है, यानी कि सीपीयू से बड़ा होता है जीपीयू। जीपीयू दरअसल आपके जो आप इमेज देख रहे हो इस वीडियो इस डेस्कटॉप पे, जैसे कि मैं इस डेस्कटॉप पे जो इमेज ग्राफिक्स मेंटेन रखने के लिए हाई ग्राफिक कार्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि गेमिंग में पीसी में आपको यूज़ करने को मिल जाता होगा, तो जीपीयू भी होते हैं। तो जीपीयू की बात की जाए तो इसकी जो रफ्तार होती है 1 गीगा हैश पर सेकेंड। गीगा की बात की जाए तो गीगा का मतलब बिलियन से आप लगाइए, एम से मतलब मेगा, मेगा मतलब मिलियन, जी से मतलब गीगा, गीगा का मतलब बिलियन। तो इसकी रफ्तार सीपीयू से तेज़ होती है और इसकी रफ्तार होती है 1 गीगा हैश पर सेकेंड या 1 बिलियन हैश पर सेकेंड की रफ्तार से जीपीयू जनरेट कर सकता है। सबसे फास्ट की बात करूँ तो वो होता है एसिक। एसिक बहुत ही महंगा आता है। मैं आपको बता दूं, ये जो कैटेगरी आप देख रहे हो, सीपीयू सबसे सस्ता आता है, उससे महंगा आता है जीपीयू, उससे महंगा होता है, सबसे महंगा आता है एसिक। एसिक की जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि 1000 गीगा हैश पर सेकेंड की रफ्तार से एसिक जो है कंप्यूटेशन पावर को जनरेट करता है। यानी कि जिसके पास एसिक होगा वो फटाफट माइनिंग करेगा और फटाफट उसको रिवार्ड मिलेंगे। अब जरा इनका हम इमेज देख लेते हैं। तो ये हमारा सीपीयू हो गया और ये हमारा जीपीयू हो गया, जो आप इस तरह से फैन जैसे देखते होगे, और इनकी रफ्तार भी मैंने आपको बता दी। ये हमारा है एसिक। तो एसिक कुछ इस तरह से आपको दिखता है, और ये एसिक जो होता है सबसे महंगा और सबसे फास्ट यदि कोई करता है तो वो एसिक होता है। और ये मैंने आपको जैसा कि बताया 1000 गीगा हैश पर सेकेंड तक की जो पावर है, कंप्यूटेशन पावर जनरेट कर सकता है, और ये बहुत ही महंगा आता है। चलिए इसका मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ कि किसकी कितनी रेट होती है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हमारे पास सीपीयू, ये आप देख सकते हो अमेजन पर मैं दिखा रहा हूँ। 1.5 लाख रुपए तक के सीपीयू आते हैं। जो मैं सबसे हाईएस्ट आपको दिखा रहा हूँ ये सीपीयू है, ये सीपीयू मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इनकी स्टार्टिंग 10,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख 2.5 लाख तक यहाँ पे चली जाती है। ये आपके सामने सीपीयू आ रहे हैं। ये है हमारे जीपीयू, जैसा कि मैंने आपको इमेज भी दिखाया था, यहाँ भी देख लीजिए, ये हमारे जीपीयू हैं। जो ग्राफिक्स कार्ड आप दरअसल देखते होगे गेमिंग में, लाइव स्ट्रीम में बढ़िया ग्राफिक्स को शो करने के लिए जो जीपीयू है वो ये यहाँ पे आपको जीपीयू में दिखा रहा हूँ। और नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये हमारा एसिक, और ये सबसे महंगे आते हैं। ये दरअसल अमेजन पर उपलब्ध नहीं थे, तो मैंने जो भी आपको दिखा तो मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये एसिक होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक की बात करते हैं कि माइनिंग पूल क्या होते हैं। आपने को अभी अपने ये समझा कि जीपीयू सीपीयू क्या होता है। अब माइनिंग पूल की बात कर लेते हैं। एक माइनिंग पूल में कई सारे नेटवर्क में एक नेटवर्क होता है ब्लॉकचेन का, उस नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं।
तो यहाँ पे जिसकी मान लीजिए पावर कम है, जैसे ये मान लीजिए 5 हैं, 5 भी यहाँ पे छोटे छोटे कंप्यूटर हैं और एक ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है। तो यानी कि अगर ये अकेले अकेले माइनिंग करेंगे इस माइनिंग पूल में पाँचों कंप्यूटर, तो लाजमी सी बात है कि ये वाला जो बड़ा वाला कंप्यूटर है ये ज़्यादा कम फटाफट गिनती कर लेगा, फटाफट नोड में डाल डाल कर टारगेट निकाल देगा और अपनी हैश को प्राप्त करके जल्द जल्द यहाँ पे रिवार्ड जो है प्राप्त कर लेगा, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जीत जाएगा, यानी कि बड़ा वाला कंप्यूटर फटाफट काम कर लेगा। लेकिन ये पांचों क्या करें, क्या इनके पास कोई जुगाड़ है जिससे ये पांचों इससे तेज हो जाएं? तो इसकी एक जुगाड़ होती है, क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है, उस सॉफ्टवेयर को कुछ पैसे थोड़े बहुत दिए जाते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर से मिल कर के ये पांचों कंप्यूटर क्या करेंगे, ये पांचों कंप्यूटर क्या करेंगे, अपनी पावर को एकदम इकट्ठा कर लेगा, यानी कि एकता में बल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पांचों मिल जाएंगे एक तरीके करके। तो मान लीजिए 50-50 अगर इनकी हैश पावर है, मान लीजिए 100 यानी कि 100 हैश पावर है पांचों कंप्यूटर की प्रत्येक की, तो ये 500 हैश जनरेट कर देंगे, यानी कि सबकी पावर को हम एक मिला दें और ये एक नेटवर्क में पांचों एकदम मिल जाएंगे। और फिर कैसे इनका रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक इसमें जो छोटे छोटे कंप्यूटर इनकी पावर 100 हैश है, 100 हैश पर सेकेंड है, तो 5 कंप्यूटर कितनी हुई, 500 हैश पर सेकेंड, यानी कि हैश पावर इसके बराबर आ गई। ये अकेला एक और ये 5 मिलकर के उस गणना को करेंगे, कम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के यहाँ पे कुछ एजम्पशन है, वो भी आप सुन लीजिए और जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये होगा कि ये सब जो जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर छोटे छोटे लगे हुए हैं, इनकी सारे सब लोगों की हैश पावर जुड़ जाएगी और जो रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस बेस पर होगा कि किसकी कितनी हैश पावर है। जैसे मान लीजिए सबकी थोड़ी ना 100 हैश पावर होगी, किसी की 60 होगी, किसी की 80 होगी, किसी की 70 होगी, किसी की 110 होगी। तो जिसकी जितनी हैश पावर होगी, मान लीजिए, और एक चीज़ और है मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, जैसे नोट्स मैंने जैसा कि आपको बताया था, इसमें सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि 100 से 200 तक तुम डालकर नोट्स पे देखोगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही, टारगेट मिल रहा है नहीं हो रहा। 200 से 400 तुम देखोगे, 400 से 600 तुम नोट्स पे डाल डाल कर देखोगे, 600 से 800 तुम देखोगे और 800 से 1000 तक मैं देखूंगा। तो इस हिसाब से पांचों कंप्यूटर को अलग अलग नोट्स की नंबर्स दे दिए जाएंगे कि इतने में डाल डाल कर सब देखो, जिसका मैच कर गया और जो भी यहाँ पे माइंड कर लेगा पांचों में से पहले, यानी कि जिसका भी मान लीजिए जिसको जितना नोट्स अलाउट किया गया है, तो जिसको भी यहाँ पे मिल जाएगा और जिसने भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, हैश पावर देखिए सबकी सेम लगेगी, है ना। हैश पावर 500 हैश पर सेकंड से काम करेंगे पांचों कंप्यूटर। लेकिन मान लीजिए पर्टिकुलर इस सेकंड वाले ने कंप्यूटर ने तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, इस पे कहा गया था कि तुम 200 से 400 नोट्स डाल कर देखना इस रेंज में नंबर, तो उसने मान लीजिए इसके हाथ में तुक्का लग गया, इसको यहाँ पे मिल गया। तो ये नहीं होगा कि ये अकेला रिवार्ड दल ले, तो नेटवर्क में ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट रिवार्ड हो जाएगा। किस बेस पर, वो इस बेस पर होगा कि किसकी कितनी हैश पावर यहाँ पे लगी हुई थी इन पाँचों में। जिसकी जितनी हैश पावर होगी उसको उसके परसेंटेज के हिसाब से जो रिवार्ड मिला होगा वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस तरह से काम करता है माइनिंग पूल, और मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। यदि आपको कुछ नहीं समझ आया होगा वो इसीलिए नहीं समझ आया होगा क्योंकि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें आपको मैंने नोट्स बताए थे, टारगेट बताया, तो वो उसको देख कर आइए, तब आपके सारा कुछ समझ आ जाएगा।